आशीर्वाद के लिए आपको यहाँ बुलाया कि आप जहाँ भी रहें, जिस पद में रहें, लेकिन एक ही प्रार्थना आपसे रहेगी, आप सही ढंग से पद का सदुपयोग करते हुए देश और समाज को आप सही दिशा देंगे। नहीं तो अभी बड़े बड़े अफसरों का चिंता का जो पेपर में आ रहा है वो चिंता का विषय है। हम इसीलिए जगन्नाथ जी से प्रार्थना करेंगे आप जहाँ भी रहें ईमानदारी पूर्वक देश और समाज की सेवा करें और साथ ही आपके क्षेत्र के जगन्नाथ जी हैं, जब भी मौका मिले आप आए और हम लोग को प्रोत्साहित भी करें। तो मैं अपने शिक्षा गुरु पूज्यपाद राधा नाथ प्रभु जी से निवेदन करूँगा थोड़ा इनका आप थोड़ा सा आशीर्वाद करें। और कुछ दो शब्द बोलना कैसे सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आज जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन अवसर पे और जगन्नाथ के आशीर्वाद से मुझे आप लोगों के समक्ष आने का अवसर प्राप्त हुआ है और साथ साथ मैं जगन्नाथ पूजा कमेटी के सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया आपके समक्ष आने का। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि मैंने संघ लोकसभा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है और इस बारे में मैं आप लोगों के सामने अपनी यात्रा आपके साथ साझा करना चाहूँगा, जिससे मेरी यही आशा रहेगी कि हमारे जो खास करके यहाँ पे जो विद्यार्थीगण हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं और जो नहीं आए हैं बच्चे घर पे हैं, वो अपने गार्जियन पेरेंट्स के माध्यम से उन तक ये बात पहुँचे जो कि शायद मेरे स्टोरी से भी मोटिवेशन ले सके और जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में जो भी करना चाहते हैं, कुछ एग्जाम हो, कुछ और परीक्षा हो, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो वो मोटिवेशन ले सकते हैं, यही मेरी आशा रहेगी। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि मेरी स्कूल एजुकेशन श्री हरि स्कूल से हुई है 10वीं तक। उसके बाद मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से +2 की परीक्षा पास की। उसके बाद मैंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भुवनेश्वर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया है और उसके पश्चात मैंने इन्फोसिस टेक्नोलॉजी में 6 साल तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया है और अभी भी मैं भारत सरकार के अंदर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में प्रवर्तन अधिकारी यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में राउरकेला में पदस्थापित हूँ। और अपनी यूपीएससी की जर्नी से मैं आप लोगों के समक्ष ये रखना चाहूँगा कि यूपीएससी से जुड़ी कुछ गलत अवधारणाएं हैं, मिथक है, तो मैं उस गलत अवधारणाओं को दूर करना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहला है कि आप अगर किसी गांव के क्षेत्र से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, तो आप यूपीएससी या उसी तरह की किसी भी परीक्षा के लिए आप तैयारी नहीं कर सकते हैं या फिर आपको डिसएडवांटेज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज इंटरनेट के ज़माने में हम किसी भी क्षेत्र में हो, एक रिमोट विलेज हो, ऊटी का एक ट्राइबल लोकेशन हो, कुछ भी हो, मीडिया में हम लोग बुक्स, मटेरियल जो भी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत होती है हम प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दूसरी गलत अवधारणा ये है कि हम अगर हमने एजुकेशन मातृभाषा में लिया हो, वो हिंदी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, कुछ भी हो, तो इंग्लिश मीडियम के छात्रों के मुकाबले हमें डिसएडवांटेज है। तो ऐसी भी बात नहीं है। भाषा केवल एक बोलचाल और शिक्षा को अच्छे से समझने का एक माध्यम केवल है। आप कोई भी भाषा से पढ़ें, आप अगर अच्छे ढंग से और अच्छे मन से पढ़ाई करें तो जरूर किसी भी एग्जाम या किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी अवधारणा ये है कि अगर आपके पास टाइम कम है, आप किसी चीज़ पे उलझे हुए हैं, जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं, तो आप यूपीएससी या किसी अन्य एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। मैंने खुद प्राइवेट सेक्टर में 6 इयर्स काम किया है, तब भी मैं पढ़ाई करता था, तब भी मैंने मेंस दिया था यूपीएससी का, और अभी मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, तब भी मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है और इस बार मुझे सफलता प्राप्त हुई है। तो मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि
प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, कुछ भी जॉब कर रहे हो या आप अपना खुद से अपनी आपकी कोई बिजनेस है, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको इच्छा है कुछ करने की तो आप ट्राई करके जरूर उसको अचीव कर सकते हैं। और चौथी और अंतिम गलत अवधारणा ये है कि आपको कोई भी एग्जाम पास करने के लिए कोचिंग की जरूरत होती है। आपको दिल्ली जाना पड़ेगा या फिर हैदराबाद जाना पड़ेगा, दिल्ली में जाके कोचिंग लेना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन कोचिंग लेना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिना कोचिंग के अपने बुक से, नोट से पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके लिए बस आपको अपना एक प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उस प्लान से आपको स्टिक रहना है, आपको अपने प्लान को फॉलो करना है और उसी प्लान को फॉलो करके आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा अंततः में जैसा कि रिस्पेक्टेड सर ने कहा कि यूपीएससी या कोई भी एग्जाम आपके व्यक्तित्व या फिर आपकी सफलता का एकमात्र मापदंड नहीं है। आप इस समाज में एक अच्छे नागरिक बन के, अच्छे व्यक्ति बन के, अच्छे पुत्र या पुत्री बन के अपने माता पिता और गुरु का नाम रोशन कर सकते हैं और साथ साथ ही देश और समाज की सेवा भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के भविष्य के लिए कामना करता हूँ और खास करके जो यहाँ पे बच्चे हैं और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आशा रखता हूँ कि वो भी उनके जो फील्ड में, जिस क्षेत्र में कुछ करना चाहे वो भगवान जगन्नाथ की कृपा से जरूर प्राप्त करेंगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये वक्तव्य खत्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।